बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब। गाइस ये कबाब हम बगैर गोश्त के और बगैर चिकन के बनाएंगे और ना ही हम इसमें अंडा डालेंगे। गाइस आज हम कबाबों को एगलेस बनाएंगे। तो गाइस आज हम ये मज़ेदार से कबाब बनाएंगे आलू और चने की दाल से। तो चलिए गाइस इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है कबाबों के लिए मैंने 3 अदद ये आलू लिए हैं, इनको इस तरह कट कर लिया है। 1 कप मैंने चने की दाल को तकरीबन 1.5 घंटे पहले ही भिगो दिया था और मैंने इसका पानी जो है निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इस कढ़ाई में इसको ऐड कर दिया है और इसी के साथ हम जो है आलू भी ऐड कर देंगे और अब हम इसमें कुछ सामान ऐड करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। ये देखिए गाइस मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हमें जो है इसको अच्छे से बिल्कुल गलाना है। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर लगाकर पकने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है फ्लेम मीडियम रखी हुई है और आप भी इसी तरह 20 मिनट के लिए इसको रख दिएगा ढककर। ये देखिए गाइस 20 मिनट हो गए थे और अभी जो है इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन दाल और आलू जो है बिल्कुल गल चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैं आपको जो है दाल तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये जो है बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए गाइस हमारे आलू भी जो है गल चुके हैं। अब हम इसको जो पानी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इसको मीडियम फ्लेम करके इसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए कबाबों के मसाले में। ये देखिए गाइस तकरीबन 3 मिनट लगे थे इसको जो है पानी के खुश्क होने में। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। 2 अदद मैंने प्याज ली है, इनको इस तरह रफली चॉप कर लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया है मैंने और थोड़ा सा ही धनिया है। इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल चॉप कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैं इसको जो है चॉपर में डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप लोग इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको प्याज जो है बिल्कुल बारीक चॉप करनी पड़ेगी ताकि कबाब जो है हमारे फटे नहीं जब हम इनको फ्राई करें। ये देखिए गाइस मैंने इस पे जो है कवर लगा दिया है। अब हम जो है इसको मशीन पे सेट कर चॉप कर लेंगे और मशीन जो है रोक रोक कर हम चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको रोक रोक कर चलाएंगे ताकि अच्छे से ये चॉप हो जाए। ये देखिए गाइस मसाला जो है हमारा चॉप हो चुका है। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। हमारे आलू और दाल भी ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। गाइस मैं जो है इसको भी चॉपर में डालकर 1-2 दफ़ा मशीन चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से जो है बिल्कुल पिस जाए। अगर आप लोग चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से भी जो इस तरह का होता है उससे जो है आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये मैश हो जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल गले हुए हैं। क्योंकि मैं जो है मशीन में कर रही हूँ और अब मैं सारी की सारी इसमें ऐड कर दूंगी दाल और आलू जो हैं। तो गाइस जब तक मैं इसको पीस रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ये देखिए मैंने मशीन को सेट कर दिया है और अब 2 से 3 बार हम इसको चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं इसको भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में और ये ग्रीन मसाला जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएं, मसाला और दाल वगैरह। गाइस इसमें जो है हम अंडा नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम जो है इसको एगलेस बना रहे हैं। तो इसमें मैं बाइंडिंग के लिए जो है यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर जो है मैंने 4 टेबल स्पून लिया था और इसको जो है मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए गाइस मैंने जो है कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी और इसको मिलाने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये जो है सब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखिए गाइस मैं इसको इसी तरह चमचे से मिला रही हूँ क्योंकि ये हमने इसमें आलू ऐड करे हैं तो ये बहुत चिपकता है, तो इसलिए मैं इसको चम्मच से मिला रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है रेस्ट दूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे कबाबों को। ये देखिए गाइस मैंने जो है तवा रख दिया था गरम पे और बिल्कुल लो फ्लेम रखी है। मैंने ऑयल लिया है हाथों पे और इसको जो है अच्छे से मिला लूँगी हाथों में। और ऑयल लगाना ज़रूरी है हाथों पे ताकि कबाब का मसाला जो है वो चिपके नहीं, क्योंकि आलूओं की वजह से इसमें बहुत चिपक होती है।
ये देखिए मेरा कबाब जो है तैयार हो चुका है। अब मैं इसको तवे पे ऐड कर रही हूँ और तवे पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है अभी। और इसी तरह हम जो है कबाब बनाते रहेंगे और तवे पे डालते रहेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो है सारे कबाब बनाकर तवे पे डाल दिए थे। अगर आप लोग चाहें तो पानी से भी हाथ गीला कर कर कबाब बना सकते हैं, लेकिन जब हम कबाबों को ऑयल में डालते हैं तो इसमें से छींटे उड़ने लगती हैं, तो उससे खतरा है आपके जलने का। तो इसीलिए अगर आप लोग भी ऑयल से ही हाथों को ग्रीसिंग करके कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए कबाब जो फ्राई होने लग गए थे उनको मैं पलट रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये जो है आलू के कबाब हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप गोश्त के कबाबों को भूल जाएंगे। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ रहा है और 2 मिनट में ही हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। और फ्लेम को जो है हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, ताकि ये साइडों से जले नहीं। और थोड़ा सा ऑयल डालकर ही इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये देखिए गाइस कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और दोनों साइड से कितना ज़बरदस्त आया है। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे आलू के कबाबों का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने चटनी बनाई थी इसके साथ और रायता। और ये जो है कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं अंदर से भी। ये देखिए गाइस मैं जो है इसको तोड़ रही हूँ और इतने नरम बने थे, इतने जूसी थे ये अंदर से और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी थे। ये देखिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, इसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और हमने जो है इसमें अंडा नहीं ऐड करा है, आप देख सकते हैं। और ना ही ये फटे हैं बिल्कुल भी, और ना ही ये कहीं से इनकी शेप खराब हुई है। तो गाइज़ मैं आपको इसको करीब से भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त जो है ये बने हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।